कृपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवान नामानुरागी श्रोत्र वृंद, सबसे पहले हमको समस्त युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने शीश पर मस्तक पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट के मंगल में नाम को अपने गले का हार बनाते हुए हम परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमाना मनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय
गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी तथा भगवान नामानुरागी श्रोता समाज, हमको आपको सबों को सबसे पहले चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को अपने शीश पर धारण करते हुए और अपने अपने इष्ट के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करना चाहिए। कारण श्री रामकृष्ण की परम पावनी कलमलहारिणी भक्त रस प्रदायिनी जो कथा है, इसमें एक दुरुन कहिए चाहे सुगुन कहिए, अच्छाई कहिए चाहे बुराई कहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते करते श्रोताओं की पलकों पर निद्रा देवी आ जाती है। ऐसा प्राय होता है। निद्रा देवी को भगवान राघवेंद्र सरकार ने आशीर्वाद दिया हुआ है। कुंभकर्णी निद्रा इसको कहते हैं। श्री जी कृपा से जिस श्रोता का मन इधर उधर चलायमान हो, उसकी पलकों पर जाकर तुम बैठ जाओ, तो उससे अलग रहने का एक ही उपाय है। आलस आता है, स्वाभाविक बात है, तो आसन बदलते रहना चाहिए। यदि आप आसन बदलते रहेंगे और मनोजोग से कथामृत का रसास्वादन करेंगे तो कुंभकर्ण निद्रा आपके पास नहीं फटक पाएगी। अच्छा, आइए, प्रकरण चल रहा है अनंत ब्रह्मांड में सबसे बड़ा धर्म कौन है। सबसे बड़ा धर्म जिसमें सबों के लिए प्रवेश हो। तो बताते हैं, सौवै पुंसाम परो धर्मः यतो भक्ति रथोक्षजे अहि तु क्या प्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्धति। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणारविंद की अनुपायिनी हेतु रहित हम इसलिए वृंदावन वास करना चाहते हैं। बड़े बड़े संतों का कल्याण हो गया, इसीलिए हेतु हो गया। बिना हेतु से वृंदावन वास होना चाहिए। ठाकुर जी कृपा से क्यों सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप श्री धाम वृंदावन भगवान श्याम सुंदर से ज़्यादा जानकार रखते हैं। इस साधक के हृदय में क्या इच्छा है, इस साधक के हृदय में क्या विचिकित्सा है, क्या कामना है, इसको भली भांति
वो जान जाते हैं श्री वृंदावन धाम। अतः हमारा पुनीत कर्तव्य है। एक महात्मा थे गौड़ेश्वर संप्रदाय के, पहुँचे हुए संत थे, उनके पास में 10वीं बार हमारे गुरु महाराज जी गए हुए थे। बिहार में पहले मुंगेर जिला था, अब तो बेगूसराय जिला हो गया। मनसेरपुर नाम का गांव था, मनसेरपुर। उसमें एक महात्मा थे जिनको, उनका नाम तो था राधिका दास जी। लोग खाड़ो बाबा कहते थे, उपनाम होता है ना खाड़ो बाबा। कट्टर श्री जुगल सरकार के भक्त थे। तो वहाँ के रामानंद संप्रदाय के कुछ बिगड़े दिमाग के लोग उनसे चिढ़ गए, उनसे ऐसे चिढ़े उनको मारने के लिए योजना बनाई। वो तो मस्त थे। 4 पहलवान को भेजा, जो उनसे कहना 4 पहलवान को भेजा, उनको उठाकर पटक कर मार देना। वो पहलवान आए। पहलवान के पास बुद्धि नहीं होती है, मोटी बुद्धि होती है उनकी। जितना मोटा शरीर उतनी मोटी बुद्धि होती है। तो ठाकुर जी की कृपा से बैठे थे, वो चारों आए। बाबा जी बताइए, हम तुमसे बात करने आए, करिए। ये मिथिला क्षेत्र है। मिथिला क्षेत्र में सीताराम जी को छोड़कर किसी और की आराधना उपासना नहीं हो सकती। तुम क्या ढोंग फैला रखा है, राधा कृष्ण करते रहते हो। चले जाओ, आप बैठिए। जिन्होंने आपको भेजा है मुझको मारने के लिए, देखिए संत हैं, समझ गए। जिन्होंने आपको मुझको मारने के लिए भेजा है उनको बुला लीजिए। ये रामायण की पुस्तक रखी हुई है। रामायण जी का पाठ आप में से आप करो, चाहे उनको बुलाओ जिन्होंने भेजा है। पाठ करते करते जिसके पाठ करने से आंसू निकलेंगे, आंसुओं की धार से रामायण जी पूरी भीग जाए, वह पक्का रघुनाथ जी का दास। राम कृष्ण अंतर थोड़े है, लीला का अंतर है। जिसके पाठ से रामायण नहीं भीजे वह न राम जी का दास न श्याम जी का दास। यह बात कही। अब तो राय श्याम जी निर्भीकतापूर्ण